अब ये मत पूछना ये मैडम कौन है, इनसे तो तुम मिली हुई हो ना। बहुत जल्द यहाँ हमारी शादी की फोटोग्राफ लगेगी। थैंक गॉड। अच्छा हुआ मानव की बातों में आकर मैंने डायरेक्टली कोई कदम नहीं उठाया, वरना। अरे मैं तो पूछना भूल गया, तुम यहाँ अचानक कैसे? ये फाइल्स, वो इन फाइल्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे अर्जेंटली, तो मैंने सोचा। सच सच बताओ, बस यही काम था या कुछ और? मतलब ये कि ये तो मैं ऑफिस में भी कर सकता था, उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की। सच बताओ, कुछ और काम? मत बताओ, मैं जानता हूँ क्या वजह थी। क्या जानते हैं आप? यही कि तुम मुझे मिस कर रही थी और इस फाइल के बहाने तुम मुझे यहाँ मिलने आई, राइट? अच्छा, मैं अब चलती हूँ, वो ऑफिस में काफ़ी काम है। आप आ रहे हैं ना ऑफिस? हाँ, कुछ छोटे काम है, वो ख़त्म करके आऊँगा, पर तुम थोड़ी देर रुको ना। नहीं, मैं चलती हूँ, आप ये साइन कर देना। बाय। ओहो, तू तो अच्छा खासा कंप्यूटर पर टाइप करने लगी है। कैसा लग रहा है? काफी नया एक्सपीरियंस होगा ना? हाँ, और बहुत मजेदार भी। अंजलि, तुझे पता है ये इतने बड़े बड़े काम इतना आसानी से कर देता है। अर्चना, मेरा एक काम करोगी प्लीज? हाँ बोलिए ना। ये कुछ पे ऑर्डर्स है, पिछले हफ्ते के जितने भी लोन्स पास हुए लगभग उन सभी के नाम के हैं। आज सतीश सर ऑफिस में नहीं आया और मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो ये पे ऑर्डर्स तुम अपने पास ही रख लो और कोई भी कस्टमर्स आता है तो उन्हें उनके नाम का पे ऑर्डर दे देना। और हाँ, रजिस्टर में साइन लेना मत भूलना। ठीक, चल, थैंक्स अ लॉट। प्रेम करतो म्हणे प्रेम, तुझे अक्कल घाल चुलीत। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ तू श्रावणी के साथ शादी करनी चाहिए, बस। समझता हूँ आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि श्रावणी के बाबा इस तरह से अड़ जाएंगे। भाई, तेरे कहने के मुताबिक ही तो मैंने सब कुछ किया ना। पहले श्रावणी पे फील्डिंग लगाई, फिर उसे पटाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। माझे श्रावण बाळ, मैंने कहा इसलिए तूने श्रावणी को पटाया। अब मैं बोल रही हूँ इसलिए उसके बाप को पटाओ। भाई क्या बोल रही है? कुछ भी बोलती रहती है ना तू। हाँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मुझे बोलने की आदत है ना, पागल हूँ मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ तू श्रावणी के साथ शादी करनी चाहिए, बस। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और तू क्या कह रही थी? तू जो सुन रहा है ना, वही कह रही हूँ मैं। कमाल करती हो भाई, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से? और तू श्रावणी के सपने देख रहा है, ये जानते हुए कि मेरी बॉस की बेटी है। तो क्या हुआ? प्यार सामने वाले का नाम पता पूछ के होता है? हा?
सामने वाले का बाप क्या करता, उसकी हैसियत क्या है, वो पूछ के होता है। तेरे बॉस हुए तो क्या हो गया, उसके ससुर भी बन सकते हैं। तू समझने की कोशिश कर, वो बहुत अमीर लोग हैं। हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ रिश्ता जोड़ने की। मानव, तेरी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तू हिंदी फिल्में बहुत कम देखता है। उल्टा तुझे अपने भाई की पीठ थपथपा कर कहना चाहिए, भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, लेके आ तेरे प्यार को। हम गरीब है तो क्या हो गया, हमारा दिल बहुत बड़ा है, यहाँ सबके लिए जगह है। हमारी जिंदगी कोई हिंदी फिल्म नहीं है। जमीन पर आओ, देख और समझ, और अगर फिर भी नहीं दिखता ना तो मेरी आंखों से देख, तेरे को पता चलेगा हमारी औकात क्या है। अच्छा, तुझे चाली में रहने का शौक है ना, तो सड़ इधर और आंसू बहा अपनी हैसियत और अपनी औकात पर। तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं मानव। आई को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू भी शुरू हो गया। दादा, आई के लिए हमारी शादी मायने रखती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन दादा, मेरे लिए शादी मेरी जिंदगी है। सचिन? हाँ दादा, मैं श्रवणी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दादा, दादा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक बार जाके आप श्रवणी से बात कर लीजिए। दादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा दादा, सच बोल रहा हूँ। दादा, श्रवणी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी जिंदगी एक अच्छे राह पे आ रही है, सब कुछ श्रवणी की वजह से हुआ। दादा, एक बार प्लीज आप श्रवणी के बाबा से बात कर लीजिए। मुझे यकीन है वो आपको ना नहीं कहेंगे। प्लीज दादा, प्लीज मेरे लिए दादा, प्लीज प्लीज दादा। सचिन, मुझे पता नहीं मेरे बोलने पे गिरीश सर कितना मानेंगे, लेकिन मैं तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए एक बार कोशिश जरूर करूंगा। अरे अर्चना, तेरा काम खत्म हुआ नहीं अभी तक? स्कूल नहीं चलना आज? नहीं अंजू, आज मुझे ऑफिस बंद होने तक यहीं रुकना होगा। मगर क्यों? वो सतीश सर ने मुझे कुछ पे ऑर्डर्स दिए हैं। जिन लोगों के लोन पास हो गए वो लोग शायद आज अपने पे ऑर्डर्स लेने आ सकते हैं, इसलिए मुझे रुकना होगा। एक काम कर, तू निकल, मैं क्लास शुरू होने तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्यों आए? आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है, ये कुछ और बाकी है। क्या शायद मुझे बदनाम करने में आपके आई से कुछ कसर रह गई, वही पूरी करने आए ना? जो कहना है कह लीजिए, अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिए। जब तक रिश्ता था उस रिश्ते का तो लिहाज नहीं किया, फिर अब या आप ये देखने आए हैं कि इतने बड़े सदमे के बाद अर्चना जिंदा है या मर गई? नहीं अर्चना। फिर क्यों आए आप यहाँ? मैं यार तुम्हें कोई तकलीफ देने नहीं आया।
बाहर रिसेप्शन पे किसी ने कहा कि तुमसे पे ऑर्डर लेने को, इसलिए। Thank you. आशु, ये तुम्हारे साथ गुजरे 7 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई एम गोइंग टू मिस यू सो मच। तो मत जाओ ना प्लीज। क्या करूं आशु, अगर मेरे बस में होता तो मैं सच्ची नहीं जाती। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई हैव टू अटेंड इट। या आई अंडरस्टैंड। काम तो काम है, तुम्हें भी काम करना है और मुझे भी। बस अब तुम जाओगी, उसके बाद अपने आप को काम में डुबा दूंगा। व्हाट एल्स? काम में इतना मत डूब जाना कि ये जो आपको फोन दिया है ना, ये फोन आपकी बीवी को फोन करने के लिए है। हाँ तो मुझे फोन करते रहना, ठीक है? ओह शिट। क्या हुआ? क्या हुआ? नो। अरे मैं तुम्हारी टिकट तो ऑफिस में ही भूल गया। ओह गॉड आशु, आप? डोंट वरी, मैं आई जस्ट कॉल पियून और पियून को बोलता हूँ कि वो सीधे एयरपोर्ट टिकट लेके आ जाए। आशु, अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो? हेलो दिलीप, मेरे कैबिन में जाओ, वहाँ 3rd ड्रॉर में एक एनवेलप पड़ा होगा, तुम वो लेके अर्जेंटली एयरपोर्ट पे आओ। हाँ अब भी, हाँ 3rd ड्रॉर में, अर्जेंटली तुरंत निकलो। आई होप वी मेक इट। हाँ डोंट वरी, ही विल रीच ऑन टाइम। तब तक बैठ के कॉफी पियेंगे। मैडम, वो अश्विन सर का फोन आया था। उन्होंने अर्जेंटली एक एनवेलप मंगाया है एयरपोर्ट पर, जो इसी ड्रॉर में है। तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए ना। ऐसे कैसे सर के पर्सनल ड्रॉवर को तुम इस तरह से हाथ लगा सकते हो? सॉरी मैम। ये लो। अब सुनो, 1 मिनट दिखाना। मैडम, सर ने अर्जेंटली मंगाया है, वो एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। हाँ वो शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए तुम्हें उसने इस कदर अंधा कर दिया है कि आज तुम सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर रहे हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी बीवी को देखा, वो शादीशुदा है। इसके एक नहीं, मैं 1000 सबूत दे सकता हूँ वर्षा तुम्हें। आज तक सच से मुंह मोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला है, इसलिए हो सके तो खुद से सच जानने की कोशिश करो।
अरे मानव, आओ आओ भाई आओ। आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? इतनी बार तुम्हें बुलाते हैं और कभी आते नहीं, और आज अचानक, वो भी बिना बताए। मेरा लोन अप्रूव हो गया सर। अरे आज ही पे ऑर्डर मिला है। दैट्स अ गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस। 8 दिन में लोन मिल गया, दैट्स ग्रेट। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चे आदमियों का भगवान भी साथ देता है। सर ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। अगर आप मुझे मौका नहीं देते तो ये सर मुझे एक बात और करनी थी आपसे। कहिए। वो सचिन और श्रावणी के बारे में बात करनी थी सर। अच्छा मानव, तुमने बात छेड़ दी, नहीं तो मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था। इस सचिन और श्रावणी में जो कुछ चल रहा है वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो दोनों किसी भी मामले में उनकी कोई बराबरी ही नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और आपकी जगह कोई भी होता तो सर यही कहता। लेकिन सर सचिन श्रावणी से बहुत प्यार करता है सर, और सर उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन मानव, प्यार से पेट नहीं भरता। ये सब किताबी बातें वो किताबों में ही अच्छा लगती हैं। पेट भरने के लिए आदमी को अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। मानो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक डिफरेंस है, एक स्टेटस का अंतर। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। सर मैं मानता हूँ आपकी बात सर, और मुझे एहसास है कि आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर आज मैं इतनी हिम्मत इसलिए जुटा पाया हूँ क्योंकि मैंने सचिन के प्यार में एक सच्चाई देखी है सर। और अगर ये प्यार एक तरफा होता ना सर तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। सर श्रावणी भी सचिन से उतना ही प्यार करती है। मैं जानता हूँ सर कि प्यार से पेट नहीं भरता, और ये भी जानता हूँ कि जब सच्चा प्यार कोई खोता है तो उसे कितना दर्द होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, बस इतना ही कहूंगा कि अगर श्रावणी हमारे घर की बहू बन के आती है तो हम सर उसे ज्यादा से ज्यादा खुशी देने की कोशिश करेंगे सर। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी सर। सर आपसे विनती है सर, आप एक बार श्रावणी से बात करके देखिए और फिर सोचिए, उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा सर। सर मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, मैं श्रावणी से बात करूंगा। थैंक यू सर। मैं जाता हूं सर। अश्विन कहाँ है यार तुम्हारा प्यून? मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे चेक इन भी करना है। रिलैक्स, आता ही होगा, अभी मेरी तो बात। नहीं तुम अभी उसको फोन करके पूछो कहाँ है वो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। ठीक है, फोन करता हूँ। सर। अरे तुम आ गए दिलीप। ये रहा एनवेलप। थैंक यू सो मच। जाओ जी। ये रही आपकी टिकट। कह रहा था ना टेंशन मत लो, वो आ जाएगा टाइम पे। देखा मैडम, अपने पति पे भरोसा कीजिए, आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। सॉरी।